स्कूली बच्चों को फिर मिलेगी खाने की थाली। शिक्षक संघ का रुख नरम। खाना बनवाने की भरी हामी। वैकल्पिक व्यवस्था के लिए सरकार को 6 महीने की मोहलत। गुमला में अपहृत राशन डीलर की हत्या फिरौती के लिए 10 दिन पहले हुआ था अपहरण। परिजनों ने पुलिस पर लगाए लापरवाही के आरोप। बाटला कांड में दोषी शहजाद को सुनाई गई उम्र कैद की सजा। संदिग्ध आईएम आतंकी की गोली से शहीद हुए थे इंस्पेक्टर एमसी शर्मा। साकेत कोर्ट ने ठहराया था दोषी। और क्रिकेट वर्ल्ड कप 2015 के कार्यक्रम का ऐलान। 14 फरवरी से 29 मार्च तक खेला जाएगा विश्व कप। पाकिस्तान भिड़ंत से होगी टीम इंडिया का आगाज। टॉप न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं ममता चतुर्वेदी और मैं हूं आपके साथ शिवानी। अब तक की अहम खबरों के साथ शुरू करते हैं टॉप न्यूज का सिलसिला। सारन हादसे पर बिहार विधान परिषद में हुई बहस। विपक्ष ने सरकार को घेरा तो सरकार ने मिड डे मील की गुणवत्ता को लेकर खड़े किए हाथ। मसरक से छपरा माचदा बताएंगे कितनी दूरी है। मैं समझता हूं कि 30-35 किलोमीटर होगा। कितना है मसरक से छपरा? 36 किलोमीटर। 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक बच्चे वहां पर आते रहे। क्यों मसरक से बच्चों को सदर अस्पताल ले जाया गया? ये समझ सकते हैं कि गांव से सीधे पीएमसी चले जाना संभव नहीं था, इसलिए 7 किलोमीटर बच्चे मसरक आ गए। लेकिन क्या मसरक में जब डॉक्टरों को मालूम हो गया कि गंभीर मामला है तो सरकार क्या कर रही थी? क्यों नहीं उन बच्चों को सीधे पटना लाने की व्यवस्था की गई? हमारी सरकार बड़ी पीठ थपथपाती थी। सड़कें इतनी अच्छी हो गई हैं, इतनी चिकनी हो गई हैं कि राजधानी के एक किनारे से पूर्णिया से चल के पटना में लोग 6 घंटे में पहुंच जाते हैं और हमारे बच्चों को घटना स्थल से लेकर पटना आने तक में 14 घंटे लगे। ये सरकार के विकास का कलई खोलती है, तथाकथित विकास का, जिसका नारा देने वाले आप लोग भी थे। भाई जी बुरा मत मानिएगा। सरकार भाग नहीं सकती इस बात से कि यदि सभी बच्चों को सही तरीके से देख रेख में गरीब बच्चों को, उन मजलूमों को, उन बेसहारा लोगों को जो कटोरा लेकर के जाते हैं स्कूल में मिड डे मील खाने के लिए, सही तरीके से देखभाल करके दिया गया होता तो 23 बच्चे काल के गाल में नहीं समाते और असामयिक तौर पर उनकी मृत्यु नहीं होती, माँ की गोद सुनी नहीं होती और भाई का कलाई और बहनों की राखी कभी यूं की यूं रखी रही रह जाती। उसमें यह दावा करना कि राज्य के 71,000 विद्यालयों में 1,36,00,000 से ज्यादा बच्चों को सप्ताह के प्रत्येक कार्य दिवस में गुणवत्तापूर्ण भोजन कराया जाएगा, ऐसा दावा करना इस सदन को और इस राज्य की जनता को गुमराह करने के समान होगा। हमारी कोशिश है कि हम इसमें सुधार लाएं। हमारी कोशिश है कि हम बेहतर मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराएं और हमें सफलता भी मिली। बिहार विधान परिषद में बहस के दौरान पीके शाही के बयान पर भड़की आरजेडी। नाराज विधायकों ने सदन से किया वॉकआउट। मैंने ध्यानपूर्वक पूर्व नेता प्रतिपक्ष श्री गुलाम गौर साहब, जिन्होंने रमजान के महीने में सत्य निष्ठा की बात कही, और दुर्भाग्य है कि उन्होंने जितनी बातें कही उसमें ज्यादातर असत्य ही कही। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मध्याह्न भोजन, रुकिए गौर साहब, जरा सुनने का हिम्मत रखिए। नहीं हूँ, मुकदमा जीतने के लिए झूठ का सहारा लो। महोदय, ये दुखद बात है। उन्होंने झूठ का सहारा लेता है और आप आज भी वकील हैं। हिम्मत रखिए। उन्होंने कुरान का वास्ता देकर और ऐसा झूठ बोला, उन्होंने यहां तक कहा कि अगर झूठ साबित होगा, अगर कुरान का रमजान की बात नहीं कर सकती इस तरह से। महोदय, मैं नहीं कर रहा हूं, उन्होंने कहा है। महोदय, उन्होंने कहा, उन्होंने बात सुनिए, धैर्य
कुरान की बात गौर साहब, कुरान की बात बोले थे क्या? कुरान शरीफ जवाब है आपके रात महोदय, अध्यक्ष सभापति महोदय, प्रोफेसर गुलाम गौर साहब ने, उनका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, और जितनी गैर जिम्मेवारी से उन्होंने ये कह दिया कि इस राज्य में मध्याह्न भोजन प्रभारी 25 जिलों, 38 में 25 जिलों में एक ही जात के लोग मध्याह्न भोजन के प्रभारी हैं, और उन्होंने यहां तक कहा कि अगर गलत साबित हुआ तो वो सदस्यता से त्याग दे देंगे। महोदय, मैं उनका त्याग पत्र मांगता हूं आज, क्योंकि वो साबित करके दिखाएं। इस सदन में उन्होंने ये बयान दिया है, और ये कहते हुए कि रमजान के महीने में, पाक महीने में वो सिर्फ सत्य बोलेंगे, वो ये साबित करके दिखाएं, अन्यथा इस सदन की सदस्यता से इस्तीफा दें। महोदय, इस प्रकार पहले आप इस विषय को आगे महोदय, उत्तर सुन। इस विषय में इसके 3 महत्वपूर्ण पहलू हैं। मध्याह्न भोजन योजना क्या है? क्या इस प्रकार की घटना को रोका जा सकता था? बोलने क्या इस प्रकार की घटना के लिए सरकार में कोई बात है? महोदय, साफ साफ बताए कि क्या क्या है? इनके आवाज में छापिए क्या सुनने का हिम्मत नहीं है, कलेजा नहीं है, राजनीति करते हैं। बिहार विधानमंडल में विपक्ष का विरोध है जारी, सदन के बाहर बीजेपी ने किया जमकर प्रदर्शन। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष लगातार सरकार को घेरने में जुटा है, खासकर बीजेपी खुद ज्यादा ही मुखर है। मंगलवार को पार्टी के एमएलए और एमएलसी ने एक बार फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। इन्होंने सदन के अंदर और बाहर जमकर हंगामा किया। इन्होंने तमाम मुद्दों को उठाते हुए प्रदर्शन किया। इनका आरोप था कि नीतीश सरकार निरंकुश हो गई है और जनता की समस्याओं को नजरअंदाज करने में जुटी है। साथ ही इन्होंने विपक्ष की आवाज को दबाने के भी आरोप लगाए। शॉटगन का नया सियासी दांव, शत्रुघ्न सिन्हा ने नीतीश की शान में पढ़े कसीदे, जेडीयू को भा गई बातें तो आरजेडी ने कसे तंज। पीएम मटेरियल तो कोई भी हो सकता है, आप भी हैं, हम भी हैं, लेकिन नीतीश कुमार यकीनन पीएम मटेरियल है, इसमें दो राय नहीं है, बिल्कुल पीएम मटेरियल है वो। लेकिन पीएम का फैसला जो है पार्टीज करती हैं या आपकी एलाइज मिलाकर तमाम लोग मिलकर करते हैं। संख्या के आधार पे आपके पास कितनी तादाद है, कितनी संख्या, कितने लोग हैं, वो लोग चाहेंगे तो पीएम नीतीश कुमार जरूर बनेंगे। लेकिन अगर वो नहीं बनते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो काबिल नहीं है, वो काबिल जरूर हैं। तो आदरणीय शत्रुघ्न सिन्हा जी पटना साहिब के सांसद हैं और उनका निर्वाचन क्षेत्र मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का पुराना संसदीय क्षेत्र है। स्वाभाविक है ना, जन दबाव तो यह होगा ना। नीतीश कुमार लोकप्रिय है, इससे कहाँ इनकार कोई कर सकता है। देखिए, फिर आप जो वही सवाल करते हैं, नॉन पॉलिटिकल आदमी जो नाचने गाने वाला है उसकी बात पर कोई अहमियत रखना इस राज्य में और इस देश में दुर्भाग्य होगा लोकतंत्र का, वो तो देता है नहीं। केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश को उम्मीद जल्द आएगा भूमि अधिग्रहण का नया कानून, किसानों के हित को रखा जाएगा ध्यान। हम अगले कुछ ही हफ्तों में, मैं विश्वास करता हूं, एक नया भूमि अधिग्रहण अधिनियम बनाएंगे जो 119 साल पुराना कानून, अंग्रेजों के जमाने में बनाया हुआ कानून को बदलेगा। वो कानून किसान के पक्ष में नहीं है, वो कानून आदिवासी के पक्ष में नहीं है, वो कानून सरकार के पक्ष में है, वो कानून उद्योगपतियों के पक्ष में है, पर जनता के पक्ष में नहीं, किसानों के पक्ष में नहीं, जो आजीविका खोते हैं भूमि अधिग्रहण में उनके पक्ष में नहीं। तो ये जब नया कानून बनेगा, नगरी जैसे कांड नहीं घटेंगे, सही मुआवजा मिलेगा,
सही ढंग से पुनर्वास और पुनर्स्थापन का काम चलता रहेगा। बटला हाउस एनकाउंटर मामले में आया फैसला। मामले के दोषी शहजाद अहमद को कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सजा। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आखिरकार सजा का ऐलान हो ही गया। मामले के 5 साल बाद दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मामले के दोषी IM आतंकी शहजाद अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसी के साथ कोर्ट ने उस पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इससे पहले 25 जुलाई को बाटला हाउस एनकाउंटर में साकेत कोर्ट ने गुरुवार को शहजाद को मुजरिम करार दिया था। कोर्ट ने उसे इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की हत्या का दोषी माना था। दिल्ली में 13 सितंबर को हुए बम धमाकों में भी शहजाद की अहम भूमिका थी। एनकाउंटर के बाद शहजाद और उसका सहयोगी जुनैद भाग निकलने में सफल रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने आजमगढ़ से शहजाद को गिरफ्तार किया था, जबकि जुनैद बाद में भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। महाबोधि मंदिर में सीरियल ब्लास्ट मामले में 5 और संदिग्धों के स्केच जारी। जांच एजेंसियों के हाथ अब तक हैं खाली। बोधगया के महाबोधि मंदिर में सीरियल ब्लास्ट के हुए 20 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन देश के सबसे तेज तर्रार जांच एजेंसी NIA के हाथ इस मामले में अब भी खाली हैं। जांच एजेंसी ने एक बार फिर 5 संदिग्धों का स्केच जारी किया है। इनमें से 1 विदेशी और 4 भारतीय लगते हैं और इनकी उम्र 20 साल के आसपास बताई जा रही है। कुछ दिनों पहले भी CCTV फुटेज के आधार पर एक स्केच जारी किया गया था, लेकिन उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। बोधगया के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल होने के चलते जांच एजेंसियों पर इसका खुलासा करने का दबाव है। गुमला में मिला अगवा राशन डीलर का शव। अपराधियों ने मांगी थी लाखों की फिरौती। गुमला के चाहा इलाके में राशन डीलर सतीश टोप्पो का शव मिला तो यहाँ लोग सकते में आ गए और वहाँ लोगों की भीड़ जुट गई। सतीश की पत्नी का कहना है कि 10 दिन पहले कुछ अपराधी उसके घर पर आए थे और उसके पति को अगवा कर ले गए। उन्होंने 30 लाख की फिरौती की मांग की। पत्नी का दावा है कि अपराधी 3 लाख पर तैयार हो गए थे। उनको पैसा भी भेजा गया था, लेकिन कोई लेने नहीं आया। अब जब उसकी लाश मिली तो घर में मातम पसर गया। सतीश ईसाई धर्म के प्रचारक भी थे। ऐसे में पुलिस कई एंगल से मामले की जांच कर रही है। पूर्णिया में मनरेगा मजदूरों ने लगाया घंटों जाम। मामले को शांत कराने आए थाने के मुंशी को भी नहीं बख्शा। मनरेगा मजदूरों का गुस्सा भड़का तो इन लोगों ने थाने के मुंशी पर लात घूसों की बरसात कर दी। दरअसल हाथों में मनरेगा का कार्ड लिए मजदूर पूर्णिया के जानकी नगर थाना के पास मनरेगा में हुई धांधली का विरोध कर रहे थे। इन्होंने NH 107 को घंटों जाम कर दिया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। जाम को हटवाने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। इसी दौरान मनरेगा मजदूरों ने थाने के मुंशी पर लात घूसों की बरसात कर दी, जबकि कुछ पुलिस वालों को भी मामूली चोटें आई हैं। हालांकि लिखित आश्वासन के बाद मनरेगा मजदूरों ने जाम हटवा दिया। पटना में टीचर ने मासूम छात्र के साथ की बेरहमी। 3री क्लास के छात्र की बुरे तरीके से की पिटाई। इस मासूम की टीचर ने बड़ी ही बेरहमी से पिटाई की है, जिससे ये मासूम डरा और सहमा हुआ है। पटना के नामी ग्रामी स्कूल में बुद्धा कॉलोनी के 24 नंबर के वार्ड पार्षद के बेटे की मैथ के टीचर ने बड़े ही बेरहम तरीके से पिटाई की। छात्र ने जब घर पहुंचकर अपनी आप बीती परिजनों को बताई तो बेटे के शरीर पर चोट के निशान देखकर परिवार वालों के होश उड़ गए। परिजनों ने बच्चे को लगी चोट की शिकायत स्कूल के प्रिंसिपल से की, लेकिन इसके बाद भी दोषी टीचर के खिलाफ कार्रवाई न होता देख इसकी रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। वहीं स्कूल प्रशासन इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए है। हाजीपुर में छात्रों ने तोड़फोड़ कर जमकर काटा बवाल। कॉलेज प्रशासन पर लगाया धांधली का आरोप। छात्रों का ये गुस्सा कॉलेज प्रशासन के खिलाफ है। इन्होंने प्रशासन के ही नीतियों के खिलाफ जमकर तोड़फोड़ कर आगजनी की। दरअसल हाजीपुर के RPS कॉलेज प्रशासन पर छात्रों ने इंटर में नामांकन में धांधली का आरोप लगाया है। इनका आरोप है कि कॉलेज प्रशासन इंटर में पैसे लेकर नामांकन कर रहा है, जबकि जिन छात्रों का मार्क्स ज्यादा है उनकी अनदेखी की जा रही है, जिसके विरोध में इन्होंने कॉलेज में जमकर उत्पात मचाया।
कवड़िया देवघर आए थे भक्ति करने, पिल पड़े एक शख्स पर। देवघर में चोरी के आरोपी की जमकर कर दी धुनाई।